सिलेबस की चर्चा जो है वो बहुत सारे पार्ट्स में की गई है और इस वीडियो के पिछले वाला जो वीडियो है उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को अवश्य देखें। भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। तो सिलेबस के अंतर्गत ये जो छठवां टॉपिक है उसके अंतर्गत हम बात करेंगे संविधान की, शासन प्रणाली की और अर्थव्यवस्था की। तो जो पॉइंट एमपीपीएससी ने सिलेबस में दिए हुए हैं उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935। हालांकि मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि भारतीय संवैधानिक विकास के क्रम में बहुत सारे अधिनियम हैं, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर भारत शासन अधिनियम 1935 और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक बहुत सारे अधिनियम हैं। लेकिन सिलेबस में केवल भारतीय शासन अधिनियम 1919 जो कि प्रांतों में द्वैध शासन के लिए जाना जाता है और भारत शासन अधिनियम 1935 जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान जो हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए। तो यहाँ पर ये जान लेना महत्वपूर्ण होगा कि क्योंकि जब ये दो अधिनियम स्पेशल मेंशन है तो हम इनको थोड़ा विस्तार से पढ़ रहे होंगे और जो अन्य अधिनियम मेंशन नहीं है हम उनको छोड़ नहीं सकते, हम वो भी पढ़ेंगे क्योंकि उनसे प्रश्न आ सकते हैं। अगला संविधान सभा, तो वही है कैबिनेट मिशन के आने पर कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो संविधान सभा का गठन हुआ उसका चुनाव हुआ और किस तरह से संविधान सभा ने कार्य किया और किस तरह संविधान तैयार किया, ये सब प्रक्रिया और ये सब घटनाक्रम हम अपने लेक्चर के दौरान पढ़ रहे होंगे। अगला जो पॉइंट है संघीय कार्यपालिका, तो आप सभी को पता है कि संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी आते हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम राष्ट्रपति पढ़ रहे होंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ रहे होंगे, मंत्रिपरिषद जिसमें कि प्रधानमंत्री शामिल होता है उसे भी पढ़ रहे होंगे और महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उसे भी हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। उसके बाद संसद का तात्पर्य विधायिका से है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति सम्मिलित हैं। तो चूंकि राष्ट्रपति हम पहले पढ़ चुके होंगे इसलिए दोबारा से राष्ट्रपति नहीं पढ़ेंगे। संसद के अंतर्गत हम लोकसभा और राज्यसभा पढ़ रहे हैं। उसके बाद स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है नागरिकों के मौलिक अधिकार, यानी कि जो भाग 3 में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। हालांकि वो 7 प्रकार के थे, लेकिन आपको पता है कि 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार शेष हैं। उन सभी 6 मौलिक अधिकार को हम पढ़ रहे होंगे जो कि भाग 3 में वर्णित हैं। उसके बाद लिखा है कर्तव्य, तो आपको पता है कि मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान में तो नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन से भाग 4 का अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया जिसमें कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 उसमें 11वां संविधान माफ कीजिएगा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है और उन्हीं 11 के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। और उसके बाद लिखा हुआ है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि भाग 4। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद हैं और जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं वो सारे हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। हम ये जान रहे होंगे कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आखिर अंतर क्या है और क्या इसमें इन दोनों में कोई एक श्रेष्ठ है या फिर दोनों ही बराबर हैं, आपस में उनका क्या संबंध है, ये भी हम पढ़ रहे होंगे। उसके बाद अगला है संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन जो कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होता है, इसके अंतर्गत हमें 2 बातें पढ़नी है। पहली तो ये कि भारतीय संविधान में संशोधन किस तरह से होता है, यानी कि उसकी प्रक्रिया क्या है, किन किन तरीकों से भारतीय संविधान में संशोधन हो सकता है।
कितने इसके तरीके हैं। और जो दूसरी बात हमें संविधान संशोधन के अंतर्गत पढ़नी है वो ये है कि आखिर संविधान बनने के बाद कितने संविधान संशोधन हुए, कब कब हुए। हालांकि 1 से लेकर 103, 104 तक तो हम नहीं पढ़ने वाले, लेकिन उनमें से जो महत्वपूर्ण है वो हम अवश्य पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पहला संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, 7वां महत्वपूर्ण है, 21वां महत्वपूर्ण है, 42वां है, 44वां है, 52वां है, और भी बहुत सारे संविधान संशोधन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। लेटेस्ट जो है वो 104वां संविधान संशोधन, उसके बारे में भी हम पढ़ रहे होंगे। सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि अभी तक हमने कार्यपालिका और विधायिका की बात की, तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि अब न्यायपालिका की बात होने वाली है। तो न्यायपालिका एवं न्यायिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हमने देखा था कि राज्य की न्यायपालिका यानी कि उच्च न्यायालय, राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल एवं अन्य कार्यपालिका, और विधायिका, वो सब पहले से सिलेबस में मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पर केवल भारत का संविधान है, इसलिए यहाँ पर संघीय कार्यपालिका, संघीय विधायिका एवं संघीय न्यायपालिका का जिक्र है। इसके आगे अगर हम देखें भारतीय अर्थव्यवस्था, तो बस संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जितने टॉपिक हैं उसके बाद उन्होंने अर्थव्यवस्था के टॉपिक का जिक्र किया है, जिसमें कि भारत का औद्योगिक विकास। तो वही बात है कि स्वतंत्रता के पूर्व क्या औद्योगिक विकास हुआ और स्वतंत्रता के पश्चात क्या औद्योगिक विकास भारत में देखने को मिला। यहाँ पर एमपीपीएससी हमसे अपेक्षा करेगा। उसके बाद वर्तमान में विदेशी व्यापार किस तरह से हो रहा है, कैसे आयात और कैसे निर्यात किया जा रहा है, उसके अंतर्गत कुछ फैक्ट हैं, वो सब फैक्ट यहाँ पर अपेक्षित होंगे। वित्तीय संस्थाओं में आरबीआई, तो आरबीआई की स्थापना से लेकर वर्तमान कार्यों तक, वर्तमान भूमिका तक आरबीआई की स्थापना कब हुई, किस एक्ट से हुई, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, और वर्तमान में आरबीआई का क्या कार्य है, अगर वो मौद्रिक नीति बनाता है तो मौद्रिक नीति कैसे बनाई जाती है, और उस मौद्रिक नीति के अंतर्गत कैसे कैसे उपकरण जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी बातें हालांकि बहुत डीप में एमपीपीएससी पूछता नहीं है। रेपो, रिवर्स रेपो कभी नहीं पूछी गई, लेकिन फिर भी एक सामान्य परिचय आपको पता होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो राष्ट्रीयकृत बैंक जितने भी हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। सेबी यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज के लिए कंट्रोल के लिए जो संस्था है सेबी, एनएससी एक स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई भी एक स्टॉक एक्सचेंज है। तो जो शेयर मार्केट है उसके कंट्रोल के लिए जो एक संस्था है सेबी, उसके क्या कार्य हैं, कब स्थापना हुई, क्या शक्तियां हैं, ये सारी बातें यहाँ पर आपसे अपेक्षित हैं। और अंत में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ पर कि ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जो नॉन बैंकिंग गतिविधियों में संलग्न हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर जानना अपेक्षित है। तो इस बिंदु के अंतर्गत अर्थव्यवस्था एवं संविधान के टॉपिकों का जिक्र है और इसके बारे में हम सारा डिटेल से पढ़ रहे हैं।